जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, हमारे 15 साल 20 साल पुराने साथियों की कांग्रेस के, जिनका आप नाम लेना चाहते हो, मैं नाम ले देता हूँ, आप नाम नहीं पूछे। आप आनंद सागर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 10 साल तक मलाई खाई, अच्छे से मलाई खाई जिसे कहते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको इज्जत शोहरत हर चीज़ दी, मान दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जिन्होंने राज के मजे आ गए, उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, अब कांग्रेस नहीं आ रही, बीजेपी। जहाँ हुड्डा साहब का आरोप लगाने से पहले मैं आज आपको एक बात होता है, मैं आनंद सागर से भी पूछना चाहता हूँ और बीजेपी के और लीडरों से पूछना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपना एक सुंदर मकान बनाते हैं, जिसके लिए आप अपनी पूरी ताकत, पूरी पूंजी, पूरी मतलब पूरा मेहनत करके उसको बनाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस घर को जला दो? सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी, इसका मतलब है बहुत झूठी पार्टी। बोला कसम राम के खाते मंदिर यही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। इनका सिर्फ एक ही काम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने, मैं तो कहता हूँ झज्जर और रोहतक की जनता आज इस बात को कान खोल के सुन ले। एक यही शख्स है जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने 36 बिरादरी, एक बिरादरी का नहीं 36 बिरादरी का भला किया है, और रोहतक और झज्जर की आज विदेशों में भी पहचान है, तो उसका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जहाँ ऐसे जो टुच्ची राजनीति करते हैं, जो जात बिरादरी की बात करते हैं, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, सुभाष भाई गुर्जर जाति से आता है, दरोगा जी यादव आता है, भाई राव नारसिंह यादव से पूछ से आता है। आज आपको एक बात बताता हूँ कि दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जो दुष्प्रचार का कभी थोड़े दिन चलता है, सच्चाई होती है। आज 36 बिरादरी भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, और जहाँ ब्राह्मणों की बात है, इन्होंने तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और ब्राह्मण समाज को भी इस बात का मैं कहना चाहता हूँ, इसका बीजेपी ब्राह्मण जड़ाव पार्टी, अगर ब्राह्मणों के इतने हितैषी हैं ये बीजेपी वाले, तो इन्होंने अरविंद शर्मा को करनाल से टिकट क्यों नहीं दी, वो जो ब्राह्मणों की प्रमुख सीट है ये। और मनोहर लाल खट्टर जी इनके हितैषी थे, तो मनीष ग्रोवर को लड़ाता है यहाँ से इलेक्शन, और अरविंद शर्मा को लड़ाता वहाँ करनाल से। वहाँ पे तो उन्होंने जाके संजय भाटिया को इलेक्शन लड़ा दिया, भाटिया कोई संजय क्या नाम मुझे पता नहीं, वहाँ से उसका इलेक्शन लड़ा दिया। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा एक है, और मनोहर लाल खट्टर जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी और इनकी जो जमात है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, झज्जर और रोहतक की जनता कहते हैं फिल्म तिबले पब्लिक है, सब जानती है, तुम्हारे हथकंडों को अच्छी तरह जानती है। और दीपेंद्र हुड्डा जी को एक बिरादरी का नेता नहीं है, और एक बिरादरी से कभी नेता नहीं बनता। दीपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के दिल में बसते हैं, और जो जिस आदमी की सादगी की, ईमानदारी की और मेहनत की पहचान, यार जब पूरा देश उसको सलाम करता है तो इनकी क्या औकात है। और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये आप लोगों का सबका सहयोग और साथ है। क्योंकि उन्होंने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हल्के के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये दो तरफ है, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। क्यों नहीं, आप ये बताओ, दीपेंद्र हुड्डा को वोट क्यों नहीं दें और इनको वोट क्यों दें? दीपेंद्र हुड्डा को कमी निकालो, दीपेंद्र हुड्डा ने विकास नहीं किया हो तो बताओ, दीपेंद्र हुड्डा ने रोजगार नहीं दिया हो तो बताओ, दीपेंद्र हुड्डा ने स्वास्थ्य के लिए नहीं किया हो तो बताओ, पानी के लिए नहीं किया हो तो, किस चीज़ की कमी छोड़ी हमारे लिए? तो लोगों को भ्रमित ना करें, और ऐसी जो बयानबाजी देते हैं, ये छोटी सोच और घटिया सत्र की राजनीतिक, इन्होंने सदा कहीं को हिंदू मुसलमान से बांटा है, कहीं को पटेल और उनसे बांट दिया, कहीं यादव और दलित को बांट दिया, कहीं ब्राह्मण और उसको बांट दिया, तो यहाँ जाट और नॉन जाट की बात करते हैं। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो ऐसे तत्व जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बकाव में मेरे हिसाब से तो लोग आएंगे नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा जी को 36 बिरादरी यहाँ से बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजे। अरविंद शर्मा को टिकट मिली तो एक बात बताइए आप, हरियाणा जल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, बीजेपी का था? तो जिम्मेवारी किसकी है? जब घर का मुखिया जो होता है, जिम्मेवारी उसकी होती है। ये कहाँ सो रहे थे? एक तरफ तो हमारे भाइयों को गोलियों से भून रहे थे, दूसरी तरफ हमारे भाइयों की दुकानों को जलवा रहे थे। तो ये घटिया सोच और घटिया सत्र की राजनीति इन्होंने की है सदा। इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। इनका काम है झूठ, लूट, घसूट
इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं है। बोले पिता काट गवर्नमेंट रही, इसने कुछ। एक बात और सुन आज, पहले मैं अपने मंत्री को बता देता हूँ। भयभीत तो इसने मैं करूँगा 4 महीने बाद, और वो भयभीत था तो वो लड़ता है, उन्हें बताते बहादुरी हल्के से भी जमाने जब्त करते हैं। रही बात पैराशूट, क्यों कहते हैं सैनिकों का अपमान करते हैं। ये जिस दिन बॉर्डर पर जाएंगे उस दिन पता लगेगा कि सैनिक क्या होता है। जहाँ अरविंद शर्मा की बात है, अरविंद शर्मा का एक रिकॉर्ड है, देश का रिकॉर्ड बता देता हूँ आज आपको। अरविंद शर्मा एक ऐसा आदमी है, कांग्रेस का सांसद रहा, हम सम्मान करते हैं, पर अरविंद शर्मा का भी एक रिकॉर्ड है। अगर एक दिन में पहले बसपा फिर कांग्रेस, एक दिन में अगर 2 बार पार्टी होती तो अरविंद शर्मा ने की। जहाँ अरविंद शर्मा की बात है, मेरी हालत ख़राब होगी। और इसका एक है छत्तीस बिरादरी के भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। जहाँ बात है इस आगे अपने लोकसभा की, दीपेंद्र हुड्डा किसी की ताकत से नहीं हारता, क्योंकि ना मेरी वजह से, ना सुभाष भाई की वजह से, ना दरोगा जी की वजह से, वो अपने कर्मों की वजह से जीते। उसने लोगों का भला किया, कोई किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने लोगों को दिल से चाहा, और इस प्रदेश की और इस झज्जर रोहतक है। मैं तो एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खुल कर बोल रहे, खुल के खबरें छप रही है, यूट्यूब पे चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, सीधे नाम ले रहे हैं कि झज्जर रोहतक को इन लोगों ने लड़वाया। तो आप में ऐसी का कारण है, कांग्रेस का कोई भी नेता अच्छे से नाम नहीं बता रहा झज्जर को किसने जलवाया, आप बता दीजिए। मैं बताने लग रहा भैया, झज्जर को मनोहर लाल खट्टर ने जलवाया, अमित शाह ने जलवाया, मोदी ने जलवाया। स्थानीय नेताओं की अगर बात, स्थानीय धनखड़ कहाँ था, अभिमन्यु कहाँ था, मंत्री कौन है, मंत्री मेरे को बना, छोड़ कुर्सी को। मैं बताता हूँ हरियाणा, तू नजर उठा के दिखवा दे झज्जर की तरफ क्या था। इनकी ये चौकीदार बनते हैं अपने आप में, कहाँ थी चौकीदारी वो इनकी? चौकीदारी की बात करते, कहाँ थी चौकीदारी? चौकीदार तो कह रहा था ना, बोला चोर को कह लाग और साग के जाग। मैं पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, चलो आप बता दो। मैं एजिटेशनों में भी गया, कौन सा ऐसा एजिटेशन है जिसमें सीधी छाती में गोली मारी, सिर में गोली मारी, और फिर गोली मार के छोड़ के भाग जाओ, फिर तुम शहर को जलाओ? बताओ आप मेरे को, जवाब दे बीजेपी, आप जवाब दे इस बात के लिए। उससे एजिटेशन, अगर हमारा राज होता तो हम जिम्मेवार थे। हमारा राज इनका है। ओम प्रकाश धनखड़ को शर्म आनी चाहिए। जब यहाँ जनता की दुकानें फूक रही थी, घर चल रहे थे, लोग मर रहे थे, तो ओम प्रकाश धनखड़ कहाँ था? कहाँ था कैप्टन अभिमन्यु? कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी कोठी का, मेरे को ये बताइए कितना पैसा आया कहाँ से, जिन्होंने 70 करोड़ कितने अपनी कोठी के वो लिए है मुआवजा? खुलासा करे, सामने लोगों के सामने आए और खुलासा करे कि कोठी का मुआवजा कितना लिया है। ये लोकसभा के बाद विधानसभा भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मलाई से मतलब है, आज चौधर से मतलब है। हाँ भाई, पहले कांग्रेस में रहा, अब बीजेपी में आ गए। तो ऐसे आदमियों की कोई ना कोई जात है, ना कोई जमात है, ना कोई वजूद है। आनंद सागर ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था ना, तो लोगों ने बता भी दिया। ऐसा है तो दीपेंद्र इनसे डरता है किसी से, ये जो कहते हैं ऐसा है। एक बात सुनो, अगर पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो तगड़े तरीके से लड़ेंगे और बताएंगे कि क्या होता है इलेक्शन में। किसी कांग्रेस पार्टी कोई और भी साथी आएगा तो हमारे पास बहुत सवाल है, हम धनखड़ से पूछेंगे। और एक बात और बता दूँ सनी जी, डर किसी बात का होता है, कोई किसी से ना तो वैसे डरता है। पॉलिटिकल डर ये होता है कि भाई तेरे को कौन हरा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा कोई बीजेपी से डरता है क्या? कोई आया, इनने आपने कैंडिडेटों के लिए 50 लिस्ट डाली होंगी, कोई आया? ये धनखड़ में कहता मैं तुम टिकट बांटने वाला तो लड़ा क्यों नहीं धनखड़? तो कमज़ोर आदमी कमज़ोरी की बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, विकास की तरफ जाएंगे, ना कि वाहियात की बकवासों की तरफ जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा सांसद भी आप लोगों का आशीर्वाद से बनेगा और अच्छी वोटों से बनेगा। उसके बाद जब विधानसभा की आएगी, जब इनका देखेंगे, इसका वो भी इलाज करेंगे, हुड्डा साहब फिर चीफ मिनिस्टर में